आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में और ये वीडियो है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में मैंने पहले बता दिया है और उस क्वेश्चन को हम लोग सब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हैं, ठीक है। और अगर आपने अब तक ऑपरेटिंग नहीं किया है तो प्लीज ऑपरेटिंग पहले कीजिएगा और सारे लिंक कैश फ्लो से रिलेटेड सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर किए हुए, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस एंड मशीनरी एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पेटेंट से एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग ₹90,000 with accumulated depreciation of ₹60,000 was sold for 50,000. Okay. Patent right of where 50,000 while a part of patent was sold at a profit of ₹40,000. कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को पहले बता दूं, इसमें अकाउंट जरूर बनाने पड़ेंगे। अगर अकाउंट नहीं बनाए हैं आप लोगों ने तो आपका क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप लोगों को वर्किंग नोट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास तीन अकाउंट है, मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पेटेंट, ठीक है। चलो शुरू कर रहे हैं। वर्किंग नोट में सारे अकाउंट, तीनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इसके अंदर कुछ हिडन फिगर्स होती हैं वो कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, जो कि आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी काम आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी काम आएंगी, ठीक है। वर्किंग नोट वन, हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, लीजिए। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। नहीं हो रहा कॉपी। सेकंड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आप लोगों ने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। क्या अपने पास पेटेंट्स, पेटेंट्स चलिए सबसे पहले हम लोग मशीनरी अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं। टू बैलेंस पीडी, बैलेंस सीडी, ठीक है। नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं। इनका भी हम लोगों ने बैलेंस लिख लिया है, प्रोविजन की तरह क्रिएट होगा ये, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो आपने डेप्रिसिएशन है वो इकट्ठा किया हुआ है, डेप्रिसिएशन आप अलग कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। सारा का सारा एक जगह इकट्ठा करते हुए जा रहे हो, और जी जो आपका मशीनरी अकाउंट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें आप कैलकुलेट करते हो, या तो सेल या फिर परचेस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए सीडी, फटाफट इनके बैलेंसेस हम लोग यहाँ लिख देते हैं, फिर मैं समझाना शुरू करता हूँ कैसे कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। पेटेंट टू बैलेंस बीडी, अमाउंट कितना अपने पास 3 लाख, बैलेंस सीडी इज 2 लाख। चलिए अब बोलता क्या है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग ₹90,000 with the accumulated depreciation 60,000 was sold for 50,000, ठीक है। accumulated depreciation था, जो आप एक काम करोगे
आप मशीन अकाउंट में उसको ट्रांसफर, या जो डेप्रिसिएशन था वो वहां से उठा लोगे, क्योंकि वो मशीन तो हम लोग खत्म कर रहे हो। सो मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट में कितना चला गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 60,000 रुपीज, ठीक है। और लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, ये है हमारा 60,000, और हम लोगों ने उसको बेच कितने का दिया है, बाय बैंक अकाउंट इज 50,000, ठीक है, 50,000 का हम लोगों ने बेच दिया है, ठीक है। अब अब मशीन की कॉस्टिंग कितनी थी, मशीन की कॉस्टिंग थी सिर्फ और सिर्फ 90,000, ठीक है। और हम लोगों ने जिसमें से 60,000 की वो मशीन इस्तेमाल कर ली है, 90 में से अगर हम लोग 60 घटाते हैं तो अपना आता है 30,000 का, 30,000 का, ठीक है। अब हमें जो बाकी जो पैसा बचा है वो उसको हम लोग प्रॉफिट मान लेंगे। पीएनएल स्टेटमेंट इज 20,000, क्योंकि एक्सिस मनी में हम लोग, आई मीन ज्यादा पैसों में हम लोगों ने बेचा है, ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पेटेंट के लिए बोलता है, पेटेंट के लिए बोलता है हम लोगों ने 50,000 रुपए के राइट ऑफ कर दिए हैं बाय डेप्रिसिएशन, हम लोग कर लें जिसको हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग इसमें ऑपरेटिंग में शो करेंगे, ठीक है। 50,000 के रुपए के हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया। बोलते हैं पहला पार्ट, एक ऐसा पार्ट था अपने पास इसका पेटेंट का जो कि हम लोगों ने 40,000 के प्रॉफिट में बेचा, ठीक है, प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट आ गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई वो बिका कितने का, ठीक है। तो जो भी बैलेंस आएगा हम लोग वही मान के चल लेंगे कि ये इतने का बिका होगा, ठीक है। सो 3,40,000 माइनस कर देंगे 250, तो इज 90,000 अपनी सेल आ जाएगी बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, 90,000, ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम लोग फटाफट से हम लोग क्लोज कर देते हैं। 2,10,000, 2,10,000 यहाँ पर आ गया बाय, इसको हम लोग एज क्या बोलेंगे, पीएनएल स्टेटमेंट। पीएनएल स्टेटमेंट में ही तो शो करेंगे जो डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर 15,000, 15,000 नहीं, सॉरी, 1,00,000 रुपया, ठीक है। पूरा तो 1,00,000 रुपये तो हमारा कहना बैठेगा ही ना डेप्रिसिएशन का, यस। तो हमारा थोड़ा इधर कर लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, ये लीजिए। ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर कितना बचा, 11,00,000 या 10,000, टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैंक, ठीक है, परचेस, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर भी। अब हमारे पास कितना बचता है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो 4,00,000 एंड 1, ठीक है। 1,40,000 रुपए का हम लोगों ने खरीदा है। अब फटाफट से हम जो जो एंट्रीज कहाँ कहाँ जानी है, जैसे कि ये पीएनएल है, इज अ पार्ट ऑफ ओपी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ये आई ए, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ, इज अ पार्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग का पार्ट है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसको भी हम लोग यहीं पे शो करेंगे ओपी में, ठीक है। और ये जो यहाँ पे पेटेंट है, पेटेंट का जो डेप्रिसिएशन है वो भी ओपी में जाएगा, और ये आपका जो जो आपने सेल किया है वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग एक बार इसकी एंट्री हम लोग डाल देते हैं, आई मीन इसको हम लोग सेव कर देते हैं। जो भी हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो भी हम लोगों ने कैलकुलेशन करी है वो सारा के सारे एक फॉर्मेट में जाते हैं फटाफट से। सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा है, मशीनरी पे मशीनरी को बेचा है, ठीक है। सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन कितने की हम लोगों ने बेची है, 50,000 रुपए की, ठीक है। और कोई भी और कुछ सेल किया है इसमें, यस, पेटेंट बेचे हैं, सेल ऑफ पेटेंट, ठीक है। वो कितने के बेचे, 90,000 के,
ठीक है, परचेस करिए, परचेस ऑफ मशीनरी भी हम लोगों ने ली है 1,40,000 रुपए की। अब देख लेते हैं पेटेंट में कुछ बचा नहीं, पेटेंट में कुछ नहीं है, क्यों और भी कुछ हमारे पास बचा नहीं है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यह आपका आपका नील, जीरो। ठीक है, तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इस नील। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसको एक पेज पे ले आता हूँ। यस, ये आ गया है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। पूरे पेज पे तो नहीं आ पाएगा, लेकिन इतना इतना छोटा भी नहीं करना कि यार देखने में दिक्कत हो। ठीक है।